अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों तो अब तो वाकई ढूंढोगे। तो शायद ढूंढ नहीं पाओगे अपने ख्यालात में, तस्वीरों में। अगर वॉइस नोट्स हों, मैसेजेस हों, उसमें देख पाओगे पर ढूंढ नहीं पाओगे। आज का शो, इट वॉज अ डिफिकल्ट शो टू कम एंड होस्ट द शो, क्योंकि कल जो हुआ है, कल जो पीआईए के साथ, पीआईए के मुसाफिरों के साथ जो कल हुआ है, जिसमें आपके प्यारे थे, जिसमें कुछ मेरे दोस्त थे, कुछ कॉलीग्स थे, जिसमें इंसान थे, चाहे वो पायलट हो, चाहे वो एयर होस्टेस हो, वो बच्चे हों, वो बड़े हों, वो बूढ़े हों। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, नहीं? जैसे ये भी सिखा रही है कि अगर एक एयरलाइन अपना काम बेहतरीन तरीके से सरअंजाम ना दे तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग इस दुनिया से जा सकते हैं, चले गए। हम वैसे सोच रहे थे कि कोविड-19 की वजह से वैसे घरों से बाहर निकलेंगे नहीं। हम में से कुछ लोग थे जिन्होंने ये सोचा, ये एक प्लान किया कि हम घर पे रहेंगे। जैसे मैं अपनी बात करूं, मैंने इस बार ईद पे कोई नए कपड़े खरीदे ही नहीं। मेरा दिल ही नहीं किया, मेरा दिल ही नहीं किया कि इस वक्त हम लोग बात क्या कर रहे हैं। मैं जो बात कर रही हूँ यहाँ बैठ के, हम लोगों के राशन के बारे में बात करते हैं। हम बात करते हैं कि लोगों को मदद की ज़रूरत है, और उसी जगह पे हम जाएं, जाके मॉल्स में शॉपिंग करें, कर सकते हैं, कोई मजाइका नहीं। आपने रोज़े रखे, आप कर लें। मुझे लगा मुझे नहीं करना। मैंने और मेरी फैमिली ने इस बार ये डिसाइड किया था कि हम लोग घर में आराम से, घर में कुछ बनाएंगे, खुद ही आपस में एक दूसरे के साथ ईद मिलेंगे, और बस बाकी जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं हम सबको जूम पे मिलेंगे। अभी ये चल ही रहा था, अभी ये हो ही रहा था कि ईद वैसी नहीं है जैसी हर बार होती है। तो कुछ ऐसी आफत हम सब पे आ पड़ी कि हम सब हिल गए। ईद के लिए हम लोगों ने शोज प्लान किए थे। मैंने, मेरी टीम ने, हमने आपके फेवरेट स्टार्स को लाइन अप किया था। मैंने बहुत फैंसी ईद शोज प्लान किए थे, बहुत दिल से। लेकिन कल मैंने फ़ोन किया अपने सारे कॉलीग्स को, और मैंने जितने भी हमारे सेलिब्रिटीज़ थे, मैंने पर्सनली खुद फ़ोन किया और मैंने कहा कि वी आर नॉट हैविंग दोज शोज। मेरा दिल इस बात की इजाज़त नहीं देता कि मैं यहाँ पे बैठ के किसी से पूछ रही हूँ कि तुम्हारे बचपन का वाकया क्या है, तुम्हारी शादी कैसे हुई, उसके करियर के ऊपर बात। मुझसे ये हो नहीं सकता फ़िलहाल। तो वो तमाम लोग जो उन शोज़ का इंतज़ार कर रहे थे, मेरा वादा है आपसे, मैं करूँगी। थोड़ा वक्त दीजिए, थोड़ा वक्त दीजिए। इससे वक्त लगता है, बहुत वक्त लगता है। हमने अपने प्यारों को खोया है, अपने कॉलीग्स को खोया है, जर्नलिज्म की दुनिया का बहुत प्यारा इंसान गया है, आपके अपने गए हैं, और सबसे बड़ी बात इंसानियत। तो ये ईद, यकीन, मैं समा को देख रही थी, समा टीवी का लोगो बदल गया है। इट्स नॉट द सेम ब्लू। फिलहाल 3 दिन तो इस्लाम में भी सोग है, और उसी में ईद भी आ गई है। मुफ्ती मेंग साहब से बात की, उनसे पूछा तो पता चला कि ईद तो मनानी चाहिए, जो हुआ है वो हुआ है, लेकिन आपने रोजे रखे हैं तो आप यकीनन वो एक आप ये हक रखते हैं कि आप उस ईद को मना सकें। हाँ, वो फेस्टिविटी को मत जहन में रखो। ईद का मतलब हरगिज ही नहीं जाए जाके हम ईदियां दे रहे हैं, बड़ा खुश हैं। मुझे तो अगेन वक्त लगेगा। लोगों को सब्र, जिनके अपने गए हैं, जिसका बाप गया है, जिसके बच्चे गए हैं, ये बहुत बहुत मुश्किल है, ये बहुत मुश्किल है। लेकिन अल्लाह ने इंसान को इस काबिल बनाया कि वो निकल पाता है इन चीज़ों से। आपके लिए मैंने आज एक शो प्लान किया। हमारे साथ स्पिरिचुअल हीलर थी उस्मा रमज़ान, समा एफएम इंस्टा लाइव पे, और हमने कोशिश की कि हम ये जो क्रिटिकल सिचुएशन है, जहाँ पे कोविड-19 तो था ही था, वो तो था ही था, लेकिन उसके बाद जो हुआ है ना, वो बहुत तकलीफ दे है। और आई एम स्टिल ट्राइंग टू कोप अप विद दिस, और आप भी कोशिश कर रहे होंगे, क्योंकि यकीनन कोई ना कोई होगा जिसको आप जानते होंगे, ना भी जानते हों, तो शायद इंसानियत का रिलेशनशिप काफ़ी है
जो हुआ है वो नॉर्मल हरगिज़ नहीं है। और हम हर चीज़ में ये भी नहीं कह सकते कि हर चीज़ एंड पे जो भी हो जाए अल्लाह ने ये चाहा था। तो इंसान ने क्या चाहा था, ये कि आप अपने तैयारी को मेंटेन ही ना करें। मेरी उम्मीद है, वो तमाम लोग जो देख रहे हैं, जो ऑफिशियल्स भी देख रहे हैं, आप लोग इसको शेयर भी कीजिए। एक गुजारिश है आप लोगों से, इस हुकूमत से, कि खुदा के लिए ये जो मसाइल हैं, ये जो प्लेन है, चाहे वो ट्रेन है चाहे वो प्लेन है, हम आप पे यकीन करके ढेरों पैसे दे के सफ़र करते हैं। उन लोगों ने ढेरों पैसे दिए होंगे, रोज़े की हालत में थे, क्या किसकी क्या कहानी, क्या आज क्या है कि वो थे, वो है नहीं, वो थे। और जो सर्वाइवर्स हैं, हाउ दे हैव गॉन थ्रू, मैं देख रही थी, इंटरव्यू लिया जा रहा था चैनल्स पे सर्वाइवर्स से। मुझे लगता है कि जो वो बोल भी रहे थे, साइकोलॉजिस्ट का भी ये कहना है, साइकियाट्रिस्ट का भी ये कहना है कि इस वक्त वो जो उनकी मेंटल स्टेट है, वो तो आप भी नहीं समझ सकते। दैट पर्सन हैज गॉन थ्रू इट, उनको भी वक्त लगेगा। ये तो अब उस वक्त, वो वक्त तो लगेगा। हीलिंग टेक्स टाइम। चाहे आपके साथ जिंदगी में कुछ ऐसा हादसा हो कि आपको लगे कि इससे बड़ा हादसा कोई हो ही नहीं सकता, और यकीनन होता है। मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, बिकॉज मुझे लगता है मैं एक्स्ट्रा इमोशनल हूँ। मैं हर चीज़ को बहुत, आई एम लाइक दैट, आई कांट हेल्प इट। मैं ऐसी ही हूँ। मुझसे वो फेक एक्ट नहीं होता। मुझे दर्द होता है तो मैं रो सकती हूँ यार, मैं ऐसी हूँ। मुझे खुशी होती है तो मैं बहुत ही बढ़ चढ़ के, वो मेरे चेहरे पे नजर आता है। अल्लाह ने बनाया है मुझे ऐसा। पर कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि जो हमारा हीलिंग का एक प्रोसेस है, उसमें जिक्र, रमज़ान का महीना भी है, पर ख़त्म हो रहा है ना, ईद हो जाएगी कल सी। फवाद चौधरी का कहना है कि कल ईद है। ये भी एक अलग डिबेट है कि फवाद चौधरी की अपनी एक स्टेटमेंट है, और जो हमारे हिलाल कमेटी बैठती है उनका अपना एक डिसीजन है। तो ये एक अलग मसला है, जहाँ पे आई एम जस्ट थिंकिंग यार, हम अभी किस दौर से गुजर रहे हैं, और वहाँ पे हम ये भी इस चीज़ को भी फेस कर रहे हैं कि जी कल ईद है, फवाद चौधरी कहते हैं सऊदी अरब के साथ मनाएंगे, और हिलाल कमेटी कहती है कि इस बात का भी अभी डिसाइड नहीं हुआ है, अभी हम रात को बताएंगे। तो व्हाट आई एम सेइंग इज कि अच्छा नहीं लगता ये, मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता कि जो चीज़ें हो रही हैं ऑलरेडी हमारे साथ, वी आर गोइंग थ्रू अ लॉट, ठीक है। और उसमें फिर इस तरह की और पॉलिटिकल मसाइल, तो दिस इज़ नॉट द टाइम। कल ईद है, शायद कल ईद हो, अपनों के साथ जो भी हमारे अपने हैं, हम उनके साथ घर में ही रह के ईद मनाएंगे। और वो ईद क्या होगी, वो क्या होगा, बस एक दूसरे को ईद कह देना बस। और जो घर में कुछ बना लिया आपने, कोई अच्छी चीज़ बना ली, दैट यही हो सकता है ना। और क्या हो सकता है इस ईद पे, कुछ करने का दिल चाहेगा, ये कहीं जाओ, किसी से मिलो। आई डोंट फील लाइक डूइंग इट। ये मेरा फैसला है, आपका फैसला कुछ और हो सकता है, और आप हक रखते हैं अपने फैसले पे। पर ये पूरी बात करने का, इतनी बड़ी तमहीद बांधने का सिर्फ एक मकसद है, वो ये कि हम आज जो शो लेके आए थे आपके लिए, जो समा FM इंस्टा लाइव पे है, मैं चाहती हूँ कि आप उसको ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें टेक्निक्स हैं कि हमारे साथ जो हादसात हो जाते हैं, जो हमें हिला के रख देते हैं, हमें ऐसा हिलाते हैं कि हमें लगता है कि तोड़ फोड़ हो गई है हमारे साथ। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो वो उसको ओवरकम कैसे करना है, वो कौन सी टेक्निक है, ब्रीदिंग टेक्निक कौन सी है, कि जिनको अटेन करने के बाद हमें लगे कि हम शायद थोड़ी देर के लिए सुकून में हैं। सुबह, शाम और रात, जैसे हम दवाई लेते हैं, वैसे ही आप 5-5 मिनट के लिए ये वर्कआउट तो नहीं कहेंगे इनको एक्सरसाइजेस कहेंगे, हीलिंग एक्सरसाइज। जिक्र से बढ़ के कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो आपको सुकून दे सके, और कोई नहीं है। कुछ भी कर लें आप, लोग गलत चीज़ों की तरफ रागिब हो जाते हैं, सुसाइडल अटेम्प्ट्स करते हैं, वक्त होता है उनके दिमाग में इस तरह की इमोशनल इम्बैलेंस होता है। इस वक्त भी जो हुआ है, एक साइड पे हम कर्ज कर रहे हैं, हम कोस रहे हैं, ये एयरलाइन की गलती है, तकलीफ है ना, तकलीफ में तो हम रिएक्ट करेंगे, इंसान है। पर देन अगेन हमें ये पता है कि जो चला गया वापस नहीं आ सकता है। वो कुछ भी करके ज़ारा आबिद के नॉट कम बैक, कुछ भी करके जो पायलट चले गए वो वापस नहीं आ सकते। आपके वो लोग जिनके माँ बाप थे उसमें वापस नहीं आ सकते, जो ख़ानदान थे वापस नहीं आ सकते। अंसर भाई जो जर्नलिज्म का बहुत बड़ा नाम है, वापस नहीं आ सकते, वो लोग वापस नहीं आ सकते। लेकिन हमने इस चीज़ को गो थ्रू कैसे करना है, हमने इस सदमे से कैसे निकलना है, हम जिक्र कर सकते हैं। वक्त लगेगा, कुछ दिन लगेंगे, महीने लगेंगे, मुझे नहीं पता, बट देन कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो हमारी आज की मेहमान थी उज़्मा रमज़ान, उन्होंने हमारे साथ शेयर की।
मैं भी फॉलो करूंगी, आप भी ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। कोई बात बुरी लग गई हो तो जाने दीजिएगा, क्योंकि दुनिया में इतना कुछ है कि नफरत की जगह नहीं रखनी चाहिए। जाने दें, ये है ज़िंदगी, अभी है, अगले लम्हे नहीं है। और ये खुदा बार बार दिखाते हैं कि ये देखो। अपना ख्याल रखिएगा। आज रात को 9:30 से 10:30, 9:30 से 10:30 आपसे मुलाकात होगी समा FM इंस्टा लाइव पे। मेरे साथ एक और NLP कोच होंगी, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम, दुआ मलिक, जिनको हमने टेलीविजन पे देखा है, होस्टिंग करते हुए देखा है। शी हैज़ नाउ इवॉल्व एज अ लाइफ कोच। देखते हैं कि दुआ इन हादसाती जो ट्रॉमास होते हैं, जो सदमा हमें दे जाते हैं, जो हमें तड़प दे जाते हैं, उससे निकलना कैसे है। देखते हैं कि ये कोचेस अपनी क्या एक्सपर्ट राय रखते हैं। थैंक यू जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। और वो तमाम लोग जो मुझसे पूछ रहे थे कि मेरा ऑफिशियल अकाउंट क्या है, सारा बलोच ऑफिशियल इज़ माई इंस्टाग्राम अकाउंट। अल्लाह हाफिज़।